3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर
क्षमाते से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री गृहलक्ष्मी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। माता जी, आप ही तो श्री गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट गुसुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। कृष्ण सिविलाइजेशन कहीं खत्म न हो जाए, कारण उन्होंने अपने स्रोत को नहीं ढूंढा, अपने मूल को नहीं ढूंढा। ये मूल हमारे भारतवर्ष में है। इस मूल को अनादिकाल से अनेक दृष्टा, अनेक संत, अनेक सद्गुरु और अवतरणों ने वर्णित किया हुआ है। और हर एक धर्म में इसके बारे में चर्चा हुई है कि हमें विनाशी चीजों को छोड़ करके अविनाशी ऐसे अनंत को ढूंढना चाहिए। ये हमारे भारतीयता का मुख्य मूल मंत्र है कि जो कुछ भी संसार में अविनाशी चीजें हैं वो लगती है, प्रतीत होती है, लेकिन वो है विनाशी। और अविनाशी अभी तक ज्ञात नहीं, तो उसकी खोज करनी चाहिए। चक्रों के बारे में मैंने आपको कल बताया। आज मैंने कहा था 3 नाड़ी और आत्मा के बारे में मैं कोशिश करूंगी कि इस लेक्चर में बता दूं, लेकिन यह सब कुछ बतलाने से ही आपकी कुंडलिनी का जागरण होगा, इसकी कोई हामी नहीं। इसलिए मैं जो भी बोल रही हूँ उसको सुनने मात्र का आप कष्ट करें, उसे अपने को न्याय, अपना न्याय या अपने को भला बुरा कहने की बात नहीं। सिर्फ आप सुनिए और उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी कुंडलिनी जागरूक होती कि नहीं। तो हमेशा मैं देखती हूँ कि जब भी कभी मेरा लेक्चर चाहे हिंदुस्तान में हो या बाहर हो, लोग पता नहीं क्यों इस न्यून भावना से बैठते हैं कि पता नहीं हमारी कुंडलिनी जागरूक होगी कि नहीं, हमने तो ये गलती की, हमने तो वो गलती की। इसे शुरू से मुझे आज कहना है कि ये भावना को निकाल करके ही आप मेरा भाषण सुने। तो कल मैंने आपको ऊपर के चक्रों के बारे में बताया और आज मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं 3 नाड़ियों के बारे में बताऊं जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। जब चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है तो त्रिकोणाकार अस्थि, त्रिकोणाकार या कहे कि प्रिज्म के जैसे मनुष्य का मस्तिष्क है, ब्रेन है। उस वक्त उसमें 3 आकार आते हैं
उसमें से एक तो सीधे ही पूरी की पूरी जैसी है वो हमारे अंदर घुस करके और त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती कुंडली, और बाकी की दो शक्तियां, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में दो तरह की, इसलिए हम फोटो को मना करते हैं, माफ करिए, क्योंकि हमारे फोटो लोग खींच करके और बहुत महंगे बेचते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे फोटो लोग उस पर कुछ बिजनेस करें, क्योंकि इसका कोई बिजनेस तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं मना करती थी कोई मेरा ऐसा फोटो न ले जो लोग इसका व्यवसाय करते हैं फोटो का। तो इसमें से ये जानना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में जो दो तरह के सेल्स होते हैं, उसके कारण हमारे अंदर घुसने वाली जो चेतना है उसमें रिफ्रैक्शन आ जाता है, और जो इधर से आती है वो इधर आ जाती है, और इधर से आती है माने जो लेफ्ट से आती है वो राइट की तरफ आ जाती है, और जो राइट से आती है वो लेफ्ट की तरफ जाती है, और जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं वहीं पर आपका आज्ञा चक्र बना हुआ है। अब ये जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है तो उसका बहुत सा भाग, क्योंकि इस तरह आई हुई, उसका बहुत सा भाग तो अंदर चला जाता है और उससे कहीं अधिक भाग बाहर की तरफ आ जाता है चेतना का, और इस वजह से मनुष्य जब किसी चीज को देखता है तो उस पर वो रिएक्ट करता है, उसके ऊपर उसको विचार आते हैं। कोई भी चीज को देखने के साथ उसे विचार आएगा, और वो विचार उसके अंदर घुसते हैं, और उस विचारों से ही आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो और मन ऐसी दो भावना। जब हम संस्कार बहुत ज्यादा प्लावित हो जाते हैं या हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार भरे जाते हैं तो हमारे अंदर लेफ्ट साइड का मन, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, बनता है। और जब हम बहुत ज्यादा ये विचार करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की अहंकार की जो भावना है वो आपके अंदर दूसरी साइड में है। किंतु इसकी नाड़ियां बिल्कुल उल्टी दिशा में, इसीलिए जब मनुष्य को पैरालिसिस होता है तो आपने देखा होगा कि अगर उसके सर में क्लॉट लेफ्ट पे आया हो तो उसका पैरालिसिस राइट में होता है। अब ये जो तीन नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी, दूसरी और तीसरी, इसमें से जो पहली नाड़ी है उसे अनेक नाम से संबोधित किया जाता है। इसे कोई कोई चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पर प्रयोग में हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। उसको बहुत से लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, और वास्तविक इन दोनों पर चंद्र और सूर्य का ही प्रभाव है। अब जब लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है ये सूक्ष्म रूप से स्थित है, किंतु इसे हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी चालना होती है, और राइट साइड में जो नाड़ी है इसे कि हम पिंगला कहते हैं, इसे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलती है। लेकिन ये स्वयं नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म तरह से कार्यान्वित रहती है। ये दोनों ही हमारे अंदर कार्यान्वित रहती है। जैसे कि जब हम कोई इच्छा करें तो लेफ्ट की नाड़ी चलती है, और जब हम उसमें कार्य करते हैं उस इच्छा पर तो राइट की चलती है। इस प्रकार हमारे अंदर ये दो नाड़ियां, पर इसके अलावा तीसरी नाड़ी हमारे अंदर है, इसे सुषुम्ना ऐसे कहते हैं। कबीरदास ने कहा ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी, और जिस तरह से अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा है कि अधिकार वाणी से सारी बात कही है, वो बहुत पहुंचे पुरुष थे, तो उन्होंने इतने अधिकार वाणी से कहा कि 5-25 पकड़ बोलाऊं, एक दौर उड़ाऊंगा। ये जो सारी बातें हैं कभी आप पढ़िए तो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सहयोग नहीं जाने। सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि कभी भी ये सब बातें क्यों कही। औरों की भी बातें, जैसे ज्ञानेश्वर जी को इन्होंने पूछा था कि आप बात करिए, तो ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में कुंडलिनी का पूर्ण वर्णन किया। ये एक जैसे कोई सांप का बच्चा हो, इस तरह जैसे कोई सांप नहीं होता, मतलब हर एक शक्ति जो है इसी तरह से सांप में जैसे चलती, तो वो जिस तरह से अपने को लपेट कर बैठ जाती है, ऐसी ही ये जगदम्बा कुंडलिनी हमारे अंदर बैठी हुई है। और उसके बाद लोगों को इसका ज्ञान नहीं था कि कुंडलिनी क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि ये 6ठा अध्याय हमारे निषिद्ध है, तो कोई पढ़ता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि क्या चीज है। इसी प्रकार अनेक साधु संतों ने इसके बारे में बताया हुआ कि हमारे अंदर दो नाड़ियां, तो ईड़ा और पिंगला है, और बीच की जो है सुषुम्ना नाड़ी। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। जैसे मैंने कल बताया था आपसे कि जिस वक्त आप दौड़ते हैं तो आप अपने हृदय की गति बढ़ा सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो हृदय की गति
जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आती है। अब इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो आवरण है, इस तरह से मैंने कल आपको दिखाया था लेफ्ट और राइट से, तो ये एक दोनों का मिलाप होने से ही जो बीच में चक्र बनते हैं उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो चक्र जो है ये ऊर्जा के केंद्र है, शक्ति के केंद्र है, और हर एक शक्ति के केंद्र का अलग अलग तरीका है, अलग अलग काम है, और वो अलग अलग तरह से कार्यान्वित होते भी हैं। अब ये जो दो शक्तियां हमारे अंदर है, ईड़ा और पिंगला, इनको भी समझने की जरूरत है। ईड़ा नाड़ी से हम इच्छा करते हैं, और जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, जिसको हमने कार्यान्वित नहीं किए, यह हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं, यह हमारा जो कुछ भूतकाल है, यह जैसे आज सवेरे का भूतकाल हुआ, ये क्षण है, इससे पहले का भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे जन्म से जो भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे पूर्व जन्म से जितना भूतकाल हो गया, फिर इस संसार में जो कुछ मरा हुआ है जो भूतकाल में है, वो सारा की सारा इस ईड़ा नाड़ी के उस तरफ में लेफ्ट साइड। मनुष्य में सारा ही विश्व समाया हुआ, सारा ही विश्व उसके अंदर समाया हुआ। और जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है, जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक कार्य और मानसिक तो ठीक है, बौद्धिक कार्य करते हैं, वो सब राइट साइड से। और ये जो राइट साइड की पिंगला नाड़ी है, ये हमारे अंदर अहंकार जरूर दे देती है। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर मन की, यानी एक जिसे सुपर ईगो कहते हैं, वो चीज आ जाती है, और राइट साइड से हमारे अंदर अहंकार की चीज आ जाती है। कोई सी भी एक नाड़ी ज्यादा चलने से मनुष्य में संतुलन टूट जाता है। अगर आपकी लेफ्ट साइड बहुत चलती होगी तो आप बहुत निंदे आदमी होंगे, आप बहुत डरपोक होंगे और आप सबसे डरेंगे। लेकिन अगर आपकी राइट साइड चलती होगी तो आप बहुत ज्यादा दूसरों से आतताई होंगे, एग्रेसिव होंगे, आप पे अहंकार आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड चलती है तो मनुष्य धीरे धीरे खिसकते, जैसे कोई आदमी बहुत रोता है, और बहुत सी औरतों में आदत होती रोने की कि मेरी माँ बड़ी अच्छी थी, बाप अच्छे थे, ये है वो है, रात दिन कोई चीज लेकर रोते रहते हैं। ऐसे लोग सब लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं। जब वो लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सी विकृति आ जाती है, जिसे हम मानसिक विकृति। जैसे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, किसी एक शौक लगा, एकदम से आघात आया, घबरा गए तो लेफ्ट साइड पे चले। पागलपन, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया, इस तरह के जो रोग है वो सारे आपके लेफ्ट साइड है। पर उसके अलावा ऐसे भी रोग है कि जो हम असाध्य रोग कहते हैं, वो भी लेफ्ट साइड के ही कारनामों से आते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊं। अब राइट साइड के जो है वो पिंगला नाड़ी, उसके अतिक्रमण से करने से, जैसे मैंने कल ही बताया था आपसे कि स्वादिष्टान चक्र से किस तरह से परसों किस तरह से अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे लिवर आपको हो जाएगा, अस्थमा, हार्ट अटैक और ब्लड कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार के अनेक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। लेकिन लेफ्ट साइड से भी आपके रोग हो सकते हैं। जबकि लेफ्ट साइड आपके अंदर चलती है तो आप एक तरह से लिथार्जिक वाले आलसी आपके सब ऑर्गन्स हो जाते हैं। उसके कारण होने वाले रोगों में अनेक से रोग हैं, जैसे एलर्जीज आ जाए आपके अंदर में, या आपके अंजाइना, कोई सी भी स्लगिशनेस जिसको कहते हैं, उससे ये रोग होते हैं। और सबसे जो बुरी बात है तो लेफ्ट साइड में जाने से मनुष्य जो है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं रह जाता, और वो हमेशा दुनिया से डरते रहता है, भागते रहता है, और वो बेकार हो जाता है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड में जो चक्र है, उसमें अपने चक्र की लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड। इसमें से महत्वपूर्ण चक्र मैं तो सोचती हूँ कि लेफ्ट स्वादिष्ठान, जहाँ पर कि आपने अगर कोई अनधिकार चेष्टा की हो, यानी आप किसी गलत गुरु के सामने गए और उसके सामने चरण छूने के लिए झुक गए। आजकल उनको कहते हैं ना चरण छू महाराज, वैसे चरण छू महाराज गए आप, उन्हें चरण छू, उनके चरण छू, उसके चरण छू, वो सारे जाकर के आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान में बैठे जाते हैं कि आपको वो ट्रांस में डाल देगा, मिसमराइज कर देगा, कोई ऐसी बातें पढ़ा देगा। इससे तो कोई हर्ज नहीं कि आपके पैसे भी लूट ले, लेकिन उसके अलावा वो आपको पगला देगा।
थोड़ी देर में आप देखिएगा कि रास्ते पे आप भी पास उठेगा। ये लेफ्ट स्वादिष्टान की बीमारी जो है ये बहुत लोगों को होती है, विशेषकर अपने भारतवर्ष में, जहाँ की ये गुरु लोग इस कदर निकल आए हैं कि समझ में नहीं आता कि एक को पकड़ो तो दूसरा निकलता है, दूसरे को पकड़ो तो तीसरा निकलता है। ये अंदर ये गुरु लोग आ गए हैं, उसकी वजह ये कि हम इतने अज्ञानी हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है कि हम जाने। अभी आपने गुरु का वर्णन सुना कि गुरु क्या है, मोक्ष मूलम, तो आपको मोक्ष देता है वही गुरु है। उसके वर्णन के अनुसार कितने लोग गुरु बनेंगे से बताइए, कितने लोग, और वो चैतन्य में होना चाहिए। उसकी जितना भी वर्णन है वो जब तक नहीं हो तो क्या जरूरत है कि आप हर एक आदमी के सामने हाथ जोड़े। अगर किसी ने आपको नाम दिया, उसके लिए आपने रुपया पैसा भी दिया, सब व्यवस्थित हो गया, लेकिन जा करके उसकी तकलीफ बैठ गई आपके लेफ्ट स्वादिष्टान। लेफ्ट स्वादिष्टान जब आता है तो बच्चे नहीं हो सकते औरतों को, पहली चीज बच्चे नहीं हो। लेफ्ट स्वादिष्टान में जब कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो बच्चे हो ही नहीं सकते, और ऐसी औरतें हर समय रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी, बाधित रहेंगी, कभी कभी बहुत बिगड़ भी जाएंगी, उनको समझ भी नहीं आएगा। अब अपने देश में और एक, पता नहीं महाराष्ट्र में ज्यादा, यहाँ कम होगी, कि औरतों के अंदर देवी आती, अब देवी आई तो हूँ करती है। नौकरानियों के अंदर देवी आने के लिए देवी के भी कोई अकल होती है, उसको झेलना कोई आसान चीज है देवी की शक्ति को, कि वो नौकरानियों के अंदर आ जाती है। और ये नौकरानियों का जीवन आप देखिए तो वो बताती क्या है कि घोड़े का नंबर, भगवान को घोड़े के नंबर से क्या करना है। और हमारी अकल इतनी खराब है कि कर कोई आदमी बताए कि भाई तुम्हारा रुपया कहाँ गड़ा पड़ा है, तुम्हारे ये कहाँ है, तो हम लोग उसको सोचते हैं कि वाह 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 कितना बड़ा आदमी, कितना महान आत्मा है, उससे हमें रुपए की बात है। जिनको रुपए में, डायमंड में, इसमें उसमें इंटरेस्ट है, या उससे आप चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करे, ऐसे गुरु हो ही नहीं सकते। ये तो कुगुरु है। और गुरु एक होते हैं कि जो कुछ भी नहीं जानते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन ये तो कुगुरु है, दुष्ट गुरु, और कुछ तो ये राक्षस ही है कि जिस तरह से लोगों को बर्बाद किया जाए। आपको भी अपने बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो परमात्मा की बात करें, जो परमात्मा से मिला है वही सदगुरु हो सकता है। अब यह लेफ्ट स्वादिष्टान की बात आपको मैंने बताई, इसी तरह हर एक चक्र पे इसका असर आता है कि लेफ्ट नाभि पर जो है, लेफ्ट नाभि जो है गृह लक्ष्मी का स्थान, क्योंकि लक्ष्मी तत्व है, मैंने आपसे कहा था ये गृह लक्ष्मी का तत्व है। घर में अगर आपकी गृह लक्ष्मी है और आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, खासकर उत्तर हिंदुस्तान में तो पता नहीं औरतों की इज्जत ही नहीं होती। फिर एक से जो निकलती है तो ऐसी कि उनको कोई संभाल नहीं सकता, फिर वो हो जाती है कमाल। लेकिन जब तक दबती रहेगी तो इतनी दबती है कि जैसे उनके अंदर कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे दो ही मैंने तरीके देखे, और ये पुरुषों की कृपा है कि वो समझ नहीं पाते स्त्री एक इतनी बड़ी, उसके अंदर शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना इतनी गलत बात है। उससे बच्चे खराब जाते हैं, उससे आपके सारे घर की शांति खराब जाती है। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जब गृह लक्ष्मी का तत्व खराब हो जाता है तो कैंसर, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, वो होने की आशंका होती है। क्योंकि स्त्री जो है वो आपका लय बात है। घर की स्त्री जो है, मतलब स्त्री भी वैसी होनी चाहिए। यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ पे स्त्री को पूजा जाता है वहां पर ही देवता रमन करते हैं, पर स्त्री भी पूजनीय होनी चाहिए। वो भी जब पूजनीय नहीं हुई तो वो भी किस काम के। ऐसे पूजनीय स्त्री की बात सुनना और तो अपने लय पे, जैसे उसकी लय है, जैसे आप खाना खाने बैठे तो पंखा चलती है, उसकी लय, उसका टाइम, इस वक्त आप खाना खाइए, इस वक्त आप बैठिए, इस वक्त आप सोइए। लेकिन आजकल के जमाने में लोग इस कदर अपने काम में मशगूल रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा काम जो है उससे ही हम आज राजा बने। ये नहीं जानते कि गृह लक्ष्मी का भी आशीर्वाद इसमें है। और फिर जब वो इस तरह से भागते दौड़ते रहते हैं, सब हेक्टिक लाइफ, उसी में ब्लड कैंसर की बीमारी और भी अनेक बीमारियां स्क्रीन की होती है। कि समझ लीजिए ऐसी कोई स्त्री हो तो उसके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका स्क्रीन ही काम नहीं करता, उनको हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। अनेक तरह की इसकी गुपित बातें हैं जो होती रहती है, जो आपके समझ में नहीं आती और डॉक्टरों के तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको गृह लक्ष्मी किस चीज से खाती देगी मान। एक ये स्थान बहुत ही सुंदर है कि जो गृह लक्ष्मी का स्थान है और जहाँ गृह लक्ष्मी को माना जाए। लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी करके उनके 8 रूप माने गए हैं, और है तो अनेक, पर उसमें से अष्टलक्ष्मी से जो गृह लक्ष्मी का एक अंग है, राज्य लक्ष्मी है, ऐसी अनेक लक्ष्मी है
लेकिन जो विशेष करके जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एक घर, खानदान, फैमिली की होती है वो गृह लक्ष्मी। और आज भी मैं यही कहूंगी कि हिंदुस्तान की औरतों की कमाल है, उनकी मर्यादाओं की कमाल है कि उन्होंने हमारे समाज को व्यवस्थित रखा है। नहीं तो आप बाहर जाकर के देखिए, 10-10 हस्बैंड को डिवोर्स करती हैं और ऐसे ठिकाने से बच्चों को पहुंचा देती कि बच्चे सीधे जा करके कहीं अनाथालय में पड़ जाते। तो ये चीज हमारे आप समझने की है कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना। हमें अपने घर, हमारी फैमिली, इनको ठीक से रखना है और अपने गृह लक्ष्मी को व्यवस्थित रख के और उसका भी मान होना चाहिए। अब ये चीज इसलिए मैं ऐसी लगती कि माता जी क्या कह रहे हैं, पर यही एक बड़ा स्त्री धर्म जो है ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मों में एक पति धर्म, पत्नी धर्म बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। सहयोग में जो लोग संन्यास लेते हैं उनको हम पार नहीं कर सकते। सन्यासियों के लिए कोई सहयोग में जगह नहीं। आपको विवाहित होना चाहिए और अगर अविवाहित हो तो ये कहना पड़ता है कि मैं विवाहित हो जाऊंगा। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है कि जो अपने ऊपर काशाय वस्त्र पहन करके दुनिया भर में कहते थे कि मैंने सन्यास ले लिया, ये है वो है, और अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। उसके बाद में जो ऊपर का चक्र आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो है हार्ट का चक्र। ये लेफ्ट साइड का चक्र जो है ये आपकी जो हार्ट है उसी को संभाल, हार्ट के ऑर्गन। अब लेफ्ट हार्ट मनुष्य में कब होता है? जब वो अपने काम में बड़ा मशगूल है, बहुत कार्य करता है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल वो सोचता है कि इसके सिवा कोई नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, मैं तो एक से एक बातें कहते हैं अपने बारे में, बहरहाल जान दीजिए। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं कि पता नहीं कि इनके ये अगर नहीं काम करे तो जैसे आकाश ही पूरा नहीं जाए। जैसे माने मैं तो इनको गोवर्धनधारी कहती थी, सारे एक उंगली पे इन्होंने गोवर्धन पकड़ा हुआ। ऐसे लोगों को परमात्मा के लिए चाहिए, मन में विचार भी नहीं आता कि परमात्मा को याद करें। फिर कभी कभी फिर जब बहुत ज्यादा काम होता है तो उसके साथ में कुछ तो भी और चाहिए रिलैक्सेशन, तो फिर शराब पीते, फिर और भी धंधे हैं और भी बहुत सारे काम उसके साथ बराबर चलते रहते हैं। तो उस वक्त लोग कहते हैं कि साहब हम क्या करें, हम बहुत काम से थक जाते हैं तो हमें धंधे करने चाहिए। परमात्मा के लिए उनको टाइम है, ये सब धंधे करने के लिए उनको टाइम है, पार्टियों में जाने का टाइम है, शराब पीने का टाइम है और हर प्रकार की गंदगी उठाने के लिए उनके पास टाइम है। अब जब इस तरह के मनुष्य हो जाता है तो परमात्मा को भूल ही जाता है और अपने हृदय में आत्मा का, हृदय में आत्मा है, और जब तक हम अपने हृदय के आत्मा की ओर नजर भी न करें तो वो गायब हो जाता है और तभी आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो जिस आदमी को अति कर्मी को हार्ट अटैक आता है उसको सिंपैथी की जरूरत नहीं, उसको डांट की जरूरत है। उसको ये कहना चाहिए कि आप काम करना कम करिए और थोड़ा परमात्मा में ध्यान करें, परमात्मा की ओर मुड़। ये कि मुझे अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने ये किया वो किया है, आपने जैसा काम करके ये भारतवर्ष बना के रखा है उसके लिए नमस्कार। ये क्या सुंदर भारतवर्ष बनाया हुआ आपने। मैं 18 साल लंदन में रही हूँ, 16 साल में तो उसकी काया ही पालट हो गई। न जाने यहाँ कैसे कैसे लोग आ गए कि जो बड़ा ही काम कर रहे हैं, उसी को मिलने की उनको फुर्सत ही नहीं, और जब उनको देखिए तो घोड़े पे सवार, लेकिन ये घोड़ा है कि क्या है पता नहीं, कि हर जगह डिस्ट्रॉय ही कर रहा है, हर जगह खत्म करा जा रहा है। ऐसे लोगों से ये विनती है कि थोड़ा नीचे उतरिए, थोड़ा रुक के देखिए। पागल जैसे आप दौड़े जा रहे हैं ऐसे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज, पैसों के पीछे, जो पैसों के पीछे लगे तो किसी तरह से पैसे खर्चते हैं, इसी तरह से पैसे लेने, इसी तरह से ही करना। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हाथ अटैक, क्योंकि पैसे से कहीं अधिक परमात्मा है। फिर दूसरी चीज सत्ता चाहिए, ये सत्ता चाहिए, वो सत्ता, इसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, उसके गर्दन उड़ा, उसको बुरा कर, उसके बाद इसी में लगे। ये सत्ता के पीछे भागने वाले लोग भी शिकार हो जाते हैं और उनको भी हार्ट अटैक आता है। मैं तो देखती हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो कि बड़े बड़े अफसर थे, मेरे पति भी उनके साथ थे, और अधिकतर हार्ट, क्योंकि सब सोचते थे हम बड़ा भारी कार्य करें। करिए, कार्य करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा समय अपने ये भी रखिए और अपने हृदय में परमात्मा को बचाइए, ये बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो हार्ट अटैक इससे आता है। जब मैं ये इलाज आपसे बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि माता जी कहते हैं कि आप हृदय में अगर परमात्मा को बसा लें तो हार्ट अटैक नहीं है। इसके लिए जो मंत्र है वो ये है कि श्री माता जी मैं आत्मा, ये इसका मंत्र है। किसी को भी हार्ट ट्रबल हो अगर वो इस मंत्र को कहे कि मैं आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ में 10 मिनट बैठ करके, ये नहीं कि फाइल जब लिख रहे हैं तब। और खोपड़ी पे फाइल ये लोग चलते हैं, एरोप्लेन में फाइल ये चलते हैं,
कोई जगह ही नहीं कि आप फाइल नहीं लेके चले। और फाइलों से जो निकला हुआ धुआं है वही मैं देख रही हूँ। जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है वो ये जान लें कि उनको इसी तरह से कहना है। हाँ, अंजाइना वगैरह जो चीजें हैं वो दूसरी तरह से आती है, वो लेफ्ट साइड से ही आती है आपको, जबकि लेफ्ट साइड से आपका विशुद्धि चक्र पकड़ता है। जिस वक्त आप हमेशा ये फील करते हैं कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने खराबी की, मुझे नहीं करना चाहिए था, वही मैंने अंग्रेजी भाषा में कहा कि उठे बैठे सॉरी, फोन आएगा तो सॉरी, किसी से थप्पड़ लगेगी तो सॉरी, उसको मारेंगे तो सॉरी, किसी को मर्डर करेंगे तो सॉरी। इस तरह से सॉरी कहने से वो चीज जाती है। मनुष्य को जो है ये सोचना चाहिए कि जो सत्य है, जो रियलिटी है, उसको हमें देखना है, उसे भागना नहीं। मनुष्य अपने अहंकार में किसी को दुख देता है और फिर कहता है सॉरी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखना चाहिए कि मैंने ऐसी बात कही क्यों, और ऐसे मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों है, और अगले वक्त में ऐसे विचार नहीं करूंगा। ये बेहतर है बनिस्पत इसके कि एक बार सॉरी करके उसमें एक छाप लगा दिया, फिर बार बार वही काम करते रहे। और जब ऐसा लोग करते हैं तब आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये चक्र पकड़ जाता है। मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। उसे ये चक्र पकड़ता है, और ये चक्र पकड़ने से ही अनजाना जैसी बीमारियां हो जाती है। क्योंकि इस चक्र के पकड़ने से हृदय का जो प्रवाह है खून का, वो ब्रेन तक नहीं जाता, और इसलिए मनुष्य को ये बीमारियां इस तरह की हो जाती है, इसमें कि उसका हार्ट लिथार्जिक हो जाता है और बढ़ते जाता है, बेचारा कोशिश करता है ढकेलने की, और इस पकड़ की वजह से वो चढ़ नहीं पाता। उसके बाद जो उसके ऊपर का चक्र है आ गया, ये दोनों ही चक्रों में, दोनों ही नाड़ियों से संबंधित है। पीछे की तरफ ये आ गया, यहाँ पर जाए, यानी लेफ्ट साइड से आ गया पीछे आती है, और सामने जो आती है इसे हम लोग राइट आ गया कहते हैं, क्योंकि ये ईड़ा नाड़ी से यहाँ पर आता है। अब देखिए कि जब ये पीछे का चक्र पकड़ जाता है तो मनुष्य को अनेक तरह की तकलीफें होती है। पहले तो बचपन में ही उसको चश्मा लग जाता है, उम्र के साथ चश्मा लग जाए तो ठीक है, लेकिन बचपन में उसे चश्मा लग जाता है। ये तो छोटी सी चीज है, और इसके अलावा अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ट्यूमर सर ब्रेन में हो जाएगा, या उसके ब्रेन में कोई ऐसा दोष आ जाएगा कि उसका ब्रेन वर्क नहीं करेगा, या वो बिल्कुल निर्बुद्ध हो जाएगा, या वो रिटार्डेड हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं रिटार्डेड ब्रेन से। ये सारा लेफ्ट आज्ञा से। और लेफ्ट आज्ञा की पकड़ रहो और लेफ्ट सारिशान की पकड़ो तो समझ लीजिए कि किसी गुरु के पास जाके आए, कोई न कोई अनधिकार चेष्टा करने से, किसी भी गुरु के पास जाने से ये सारा की सारा लेफ्ट साइड पकड़ जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और सबसे ज्यादा ये पकड़ता है, और ऐसे वक्त मनुष्य जो है एकदम उस आदमी के झांसे में आ जाता है। वो जो भी बात कहता है वाह वाह, कुछ भी वो आपको दौड़ाएगा वाह वाह वाह। आप सोच भी नहीं सकते कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ये कौन होता है हमें सब कहने वाला? ये आपके दिमाग से ही बात चली जाती है, और आपके अंदर वो जिसको कहते हैं कि सूझबूझ वो रहती ही नहीं कि आप सोचे कि भाई क्यों हम इस आदमी के लिए मेहनत करें, हमारा इससे क्या भला किया है सिवाय हमारी जेबें खाली करी, और इससे हमारा कोई भला नहीं किया, हम क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो जब ये चक्र पकड़ जाता है तो आप जानते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। पागल आदमी का ये चक्र बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए आपको बहुत बच के रहना चाहिए ऐसी चीजों से जिसको कहते हैं ट्रांस, हिप्नोटिज्म। इस तरह की हिप्नोटिज्म भी कभी नहीं करना चाहिए। एक्यूपंक्चर में भी ये चक्र पकड़ता है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं कि एक चक्र से दूसरे चक्र में वो एनर्जी देते हैं, तो उस तरह से ये चक्र जो है वो खाली हो जाता है। इसकी जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो आदमी उसके बाद बहुत पागल सा हो जाता है। इसलिए ये सब चीजों पे विचार करना चाहिए कि ये किस तरह से कार्यान्वित होती है, इसमें कैसे कार्य होता है, और इसलिए मैं आपके सामने आज सारा ही समझा कर बता रही हूँ कि इस तरह से मनुष्य किस तरह से उसमें पड़ जाता है। अब उससे आगे आप जाइए तो देखिए कि ये चीज मिल करके आज्ञा चक्र से इधर चली जाती है इस तरफ में। तो ये आपके संस्कार, जो मनुष्य बिल्कुल ही पागल है, बिल्कुल पागल है, उसका ये हिस्सा भी को पकड़ा है। पर यह हिस्सा और भी चीजों से पकड़ा जाता है, जैसे कि कुछ लोग हैं उनको बस हाथ धोने का झक, अब बैठे हाथ धो रहे हैं, जब तक 65 मरतबा हाथ नहीं धोंगे उनको लगता ही नहीं कि उनके हाथ था। वो ये है कि वो बाली नोच रहा है, बैठे बैठे इनके बाल नोच, उनके बाल नोच, उनके बाल नोच। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। ये सब पागलपन की आदतें जो है, ये पहले तो आदत शुरू होती है लेफ्ट साइड से, और वो जाकर के बैठ जाए। अब बहुत बार ऐसा भी होता है, समझ लीजिए आपको एक शराब पीने की आदत, समझ लीजिए आपने थोड़ा बड़ा पीना शुरू कर दिया, उसके बाद आपके अंदर
कोई चीज घुस आई जो कि हमारे लेफ्ट साइड में, कोई आदमी शराब पीने वाला मर गया, उसको और शराब चाहिए, वो घुसा है, समझ लीजिए आपके अंदर। तो आप इतनी शराब पीते हैं कि लोग कहते कैसे। हम एक बार क्यूबा की एक लेडी आई थी, इतनी सी उम्र, इतनी सी, और उम्र उसकी कुछ है। उसका हस्बैंड कह रहा था कि माता जी ये तो एक बॉटल नीट पी जाती है विस्की की। मैंने कहा ये कैसे पीती पता नहीं, मुझे तो उसकी खुशबू से चक्कर आने लग जाता है। तो उसके अंदर कोई कभी ऐसी चीज थी, उसने कहा मेरे अंदर एक निग्रो है वो पीता है। ये नहीं होता है ऐसा। तब वो आदमी इसी तरह से पी करके मर जाता है। क्योंकि और क्या होना है, एक आदमी की जगह अगर 10 आदमी शराब पिए तो वो किस तरह से जीवन बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए उस रास्ते जाना ही क्यों जहाँ हमें रहना नहीं है, जहाँ हमें पहुंचना है। अब ये हुई बात आपके लेफ्ट साइड की। अब राइट साइड की बात मैंने थोड़ी सी आपसे बताई कि जब आदमी अतिकर्मी होता है तो उसे क्या क्या तकलीफ है। राइट साइड में भी आप देखिए कि मनुष्य अब राइट स्वादिष्ठान पकड़ता है। राइट स्वादिष्ठान उसका पकड़ता है जो कि म्यूजिशियन है, जो कि आर्टिस्ट है। अब वो लगे आपके पीछे। पहले तो उन्होंने कुछ बनाना सीखा, उसका जब कुछ मिला तो लाइनें बनानी शुरू कर दी, फिर कुछ है तो उसके ऊपर में रंग मारना शुरू कर दी, फिर भी नहीं कुछ जमा तो लंदन में तो ऐसे भी लोग हैं कि जमीन से सारा रंग फैला देते हैं और उस पर लौटते और कहते हैं यार हो गया, इतना बड़ा आर्ट है, और लोग पैसा भी देते हैं, उस चीज का पैसा भी देते हैं। इसी भी चीज से कुछ भी पागलपन की चीज करना और हर समय नई चीज करना, ये तो खासकर वेस्ट का आप जानते हैं कि बीमारी कि हर एक चीज में नई चीज करना। अब मुझे एक साहब वहाँ पर एम्बेसडर थे मेक्सिको के, मेरे पड़ोस में बैठे थे, तो मुझे कहने लगी कि आपको फ्राइड से क्या तकलीफ है। मैंने कहा तकलीफ क्या, उसने तो सारी दुनिया का सत्यानाश कर दिया। तो कहने आप यूं को मानते हैं और यूं तो ऐसा है, जरा ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल बातें करता है, ये इससे तो कोई नई चीज हमें दी फ्राइड जिससे आप सत्यानाश हो। मैंने कहा ठीक है, ये टेबल पर हम बैठे हैं, ये तो रोज ही हम खाना खाते हैं, लेकिन टेबल कभी खाया नहीं, नई चीजें खाइए इसे। तो वहाँ ये बीमारी थी, ये नई चीज का नहीं, हर रोज कोई नई चीज निकाले और लोग उससे बड़े खुश होते हैं। और इसी वजह से वहाँ पर फैशन वगैरह चल पड़ते हैं कि आज एक आदमी ने बेवकूफी का कुछ फैशन निकाला, उन्होंने अब बीच में फैशन निकाला कि बाल सब रंगाइए, इधर से काटिए, इधर से बीच में तुर्रे बनाए, तो सब एक फैंसी जाते और सारे लोग यहाँ तक कि ऑफिस में जाए, फिर वो जीन जैसी चीज चल पड़ी तो वही सब लोग पाएंगे। अपने देश में तो हम लोग उनको कॉपी करते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं इनको परमात्मा मिल जाएगा ये सब कर, वास्तव में वैसा सोचते हैं। फिर उन्होंने और कोई चीज बता दी किसी ने, रोज नई नई चीजें निकलती रहती, फैशन का भी रहते। आज यहाँ तक का ब्लाउज, यहाँ तक का ब्लाउज, यहाँ तक का ब्लाउज, ये ब्लाउज ही गायब हो जाता है। इस तरह की बेवकूफी की चीजें वो सिखाते रहते हैं और आप उसमें आ जाते हैं। ये जितने एंटरप्रीनियर्स हैं ये बड़े होशियार होते हैं, इसका फैशन फिर वो किसी के नाम से भी निकाल सकते हैं, जैसे नाम क्या नहीं लोगों का, लेकिन एक किसी का नाम लगा दिया, अब वो नाम साहब बड़ा नाम हो गया, उसमें कुछ हो चाहे नहीं हो वही खूब नाम। वहां पर ऐसी ऐसी चीजें उन लोगों ने चला रखी कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता, लोग ऐसे बेवकूफ क्यों बनते। किसी ने कोई नाम चला दिया होगा, फिर उसने बस वो नाम चलाया, एडवर्टाइज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब चीजें राइट साइड है कि हम किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखें अब तो ये पहनेंगे। औरतों का तो बुरा हाल रहता है, पर आदमी भी कुछ कम, क्योंकि आज तो फैशन में नहीं, ये कैसे पहने तो सब साड़ी आ गई, ये दूसरी खरीदो ये फैशन में आ गई, तो अब ये पहनो वो भी बेकार हो जाएगी। तो फैशन जो चीज है वो बड़ी राइट साइड एक चीज है, उसमें आदमी में एक अहंकार है कि मैं आज ये पहन रहा हूँ, मैं आज वो पहन रहा हूँ। इस तरह के अपना टाइम बर्बाद करने का, अपने सारे जीवन का कोई अर्थ न रखने का एक एक तरीका है कि हम अपने जीवन के बारे में कोई भी महत्व नहीं रखते, पूरी समय बेकार चीजों में अपना जीवन बिताते हैं और उससे एक ही होता है कि बीमारियां। अब ये टाइट पैंट शुरू हुई तो सबको बीमारी हो गई पैरों की, तो अब ढीली पैंट शुरू कर दी, इतनी ढीली कि उसके अंदर सब हवा जाती है। लंदन जैसी जगह तो इतनी ठंड है, वहां सब फिर दूसरी आर्थराइटिस शुरू होगा। और काहे को ये सब करने भाई, जो सहूलियत की चीजें एक बार पता हो गई उसे पहनिए और करिए, वो नहीं है हर रोज चीज बदलते रहना। तो क्योंकि मशीनें चलनी चाहिए, मशीन में नई चीजें आनी चाहिए, इस तरह से मशीन की गुलामी आनी चाहिए, पर मुझे उसमें भी हर्ज नहीं, पर उससे आपकी तंदुरुस्ती खराब जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी तंदुरुस्ती से खराब जाती है, तंदुरुस्ती नहीं आपकी बुद्धि भी, क्योंकि पूरे समय आप यही देखते रहते हैं कि अरे मैंने तो आज फैशनेबल चीज पहनी नहीं, सब लोग मुझे हंसे। ऐसे आदमी में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं कोई स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ। फिर आपने जब पूछा ना डिप्रेशन आता है, क्योंकि आप बहुत इंप्रेशन मारते हैं सब पे, तो डिप्रेशन आता है। और यही बात है कि आपको इंप्रेशन मारने की क्या जरूरत है, आप जो है अपनी शान में खड़े होइए
आपको क्या जरूरत है कि आप इन लोगों से कपड़े खरीद करके और ये फालतू की ऊपरी चीजों से दूसरों पे शान जाए। हिंदुस्तानियों को शोभा नहीं देती। गांधी जी देखिए क्या कपड़े पहने, दुबले पतले, बिल्कुल हड्डियां थी उनकी, लेकिन वो क्या उनकी शोभा, कहीं खड़े हो जाए तो लोग एकदम ऐसे चुप हो जाए जैसे कोई शेर खड़ा हो। हमारे देश की जो विशेषता है वो ये कि बाह्य चीजों में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बाह्य चीजों में इतना ज्यादा अपना समय पैसा नहीं बर्बाद करते। कोई विशेष महान विशाल चीज हो उसके तरफ ध्यान दें। और यही मैं बार बार कहूंगी कि हमारे भारतीय संस्कृति की ओर आप एक नजर करें। हम इस देश योग भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं, उसी से हम प्लावित हैं, उसी ने हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। ये विलायत की जो हम लोग को शौक पड़े हैं, ये क्या वो विलायत वाले हमें कुछ देने वाले हैं? वो क्या देंगे? उनके पास है ही क्या देने के। एक बार उन्होंने वहां से चावल भेजा, उसमें ऐसी चीज भेजी, उससे वहां एक खास निकल आया महाराष्ट्र में, उसका नाम उधर कांग्रेस ग्रास, वो सबको खाता चला, बड़ी मुश्किल से उसको ठीक किया। तो फिर दूसरी चीज गेहूं भेजा, उसमें ऐसी अजीब से बीजे भेजे कि वो बबूल, ऐसी बबूल निकली कि उस बबूल का कांटा बच्चे को लग जाए तो बच्चा ही मर जाए। ये लोग क्या देंगे? इनके पास देने की ताकत भी नहीं और दिल भी नहीं। हम लोगों को जो है उनको देना है और हमको एक ठोस चीज देनी है हमारे अंदर। और ठोस चीज ये है कि हम जो है हमारी अहमियत, हमारी इम्पोर्टेंट चीज वो है कि हमारी शख्सियत, हमारा व्यक्तित्व, जो कि हमारा अंदर से खिला हुआ प्रकाशित है, जो कि इस देश के हमारा ये एक बड़ा भारी वरदान है। ये हमारे देश का हमारे लिए धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, जिसमें हम उठ सकते हैं और सारी दुनिया कल हमारे चरण छुएगी कि कहेगी कि वाह, ये है ना, सारे ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए। लेकिन उधर ध्यान नहीं। इसमें तो आश्चर्य की बात यह है कि जिनके बारे में बता रही हूँ वो प्रदेश के लोग हिंदुस्तानियों से कहीं अधिक जल्दी सहयोग बन जाते और पक्के सहयोगी बनते। उनकी शक्लें आप देखें तो आप पहचान नहीं पाएंगे। ये भी एक अजीब दुनिया, जिस देश में सब कुछ इतना बड़ा है, इतना धन पड़ा हुआ, इतनी चीज है, वो तो उस देश को नहीं समझते और बाहर वालों को बहुत समझ के उनके पीछे दौड़ते। और वो है कि वो सोचते हैं ये देश है कि क्या है। इस पर आपके लिए यही कहना है कि बाह्य चीजों में ज्यादा लपेटना, बाह्य चीजों की ओर ध्यान देना और जो अंतरतम की चीजें उधर ध्यान न देने, कहीं राइट साइड बहुत चलती है, उससे दुनिया भर की बीमारियां। अब आगे चक्र पे आता है। आगे चक्र जो सामने का होता है, ये बहुत चलने से मनुष्य विचार करता है, हर चीज का उसे लगता है कि अब उसे कोई चीज दिखाई दी, उस पर विचार करता है, ये क्या खरीदे कि वो खरीदे कि ये ले कि वो ले। इसको कहते हैं कि चॉइसेस, चयन बहुत आ गया। पहले हम लोगों के जमाने में 4-5 साड़ियां बहुत होती थी। हम लोग जब जवान थे तो हम लोग को 4-5 साड़ियां पहनते थे। अब तो चयन इतना आ गया, ये है ठीक तो वो नहीं ठीक, तो वो नहीं ठीक तो ये नहीं ठीक। सबसे ज्यादा आप अमेरिका का सोच लीजिए। अमेरिका में इतना चयन होता है कि हर का ही फर्क होना चाहिए, हर घर। एक मोटर में बैठे तो पहले पूछ लीजिए कि इसका दरवाजा कैसे खुलता है। न जाने कैसा हर एक मोटर का दरवाजा अलग तरह से खुलेगा। कहीं आप फंस गए तो निकल नहीं सकते। उनसे पूछिए कि बाथरूम जा रहे हैं तो नल का कैसे खुलता है। कभी कभी तो ऐसा था कि पैर रखा और ऊपर से पानी खड़ा आपके साथ। ये नॉवेल्टी है उनके साथ। हर एक चीज फर्क बनाने की क्या जरूरत है। अगर आपको वहाँ शराब पिलानी है तो कम से कम पहले 1000 रुपए के उनके 1000 पाउंड के प्याले खरीदने पड़ते। इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए उसकी इतनी बड़ी डिक्शनरी। इसमें क्या अरे पूछे पीने का एक ही ग्लास उधर चाय के लिए चाहिए। हर चीज के अलग है। खाना खाने के लिए भी इसका चम्मच अलग, उसका चम्मच अलग। इस तरह से वो सबको अपनी मशीनरी के चीजों में लपेटने के लिए चल रहे हैं। मशीनरी हमारे लिए, हम मशीनरी के लिए नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा मशीनरी के ऊपर भी दौड़ना बहुत गलत बात है। अपने हाथ की चीजें अपने देश में बढ़िया से बढ़िया बनती और इतना बढ़िया हमारे यहाँ काम होता है, उसे हमें पहनना चाहिए और उसमें खास चीज माननी चाहिए कि कितनी आराम की चीज है। अब यह है कि प्रदेश में जैसा नायलॉन बनता है वैसे हमारे यहाँ बनना चाहिए। काहे के लिए चाहिए? इस नायलॉन से इतनी बीमारियां लोगों को हो गई। वही प्लास्टिक हमें बहुत पसंद है। हमारे यहाँ के पीतल के बर्तन नहीं चाहिए। पीतल के बर्तन ठीक नहीं, वही प्लास्टिक ठीक है। पीतल के बर्तन पहले उसमें कलाई लगती है। हम लोगों ने तो कलाई लगाई और रहे, उसमें क्या खराबी? और कितनी सुंदर चीज है। और फिर उसका अपना ही एक देना होता है। जो हाथ की बनी हुई चीज है उसमें अपना चैतन्य होता है और उस चीज में बनी हुई चीजें खाने में भी बहुत आनंद होता है। अब पता नहीं क्यों, या तो हमारे सिलाने चीजें से जैसा भी हो, पर अब एक नया फैशन चल पड़ा है, एथनिक स्टाइल। और उसमें जरूर चीजें कुछ औरतों के दिमाग में आ गई, आदमियों के भी आ रही है, पर अभी उनसे कोट पैंट नहीं छूटता। कोट पैंट बहुत मुश्किल से छूटेगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोट पैंट नहीं पहनेंगे तो हम साहब नहीं रहेंगे,
फिर तो हम हो जाएंगे खेतीहर। इसलिए वो पैंट उनसे छूटना मुश्किल है। पर औरतों ने जरा सा एथनिक स्टाइल पे अब ध्यान दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष के इतने कारीगर लोग अपने हाथ से काम करते हैं और उनके हाथ का काम फिर से हम उसको उजाला दें, उसको हम संभालें। और हिंदुस्तान में और चाइना में छोड़ करके कहीं भी हाथ का काम नहीं होता है। तो ये सारे देश आपके पीछे दौड़ेंगे कि हमें हाथ का काम दीजिए, हमें ये चाहिए। वहां तो हाथ का काम मेक बाय हैंड कह दीजिए, तो वो तो ऐसा है कि जैसे हम लोग मेक इन जर्मनी समझते हैं वैसा ही समझते हैं। और उसको इतना जोर से पकड़ेंगे कि मेक बाय हैंड। आप लोगों को बताएं तो हंसी आई। एक बार हम जापान गए थे, सामने बहुत हमारे घर आप आई, हमारे घर आप, तो हम गए उनके घर पे, क्या है पता नहीं, तो एक उन्होंने मुरादाबादी सुराई निकाली, कहने दिस इज ऑथेंटिक मेक बाय हैंड इंडियन। हमने कहा अच्छा भाई मान गए तुमको, मेड बाय हैंड इंडियन। और उसका इतना महत्व हो, बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई। और हमारे यहाँ तो कह गए ये क्या मुरादाबादी ले आए, उससे तो अच्छा है स्टेनलेस स्टील का कुछ लाओ, ये तो प्लास्टिक उससे भी अच्छा। तो जब आदमी में गहराई आ जाती है, जब वो गहनता में उतरता है, जब किसी चीज को गहराई से सोचता है, तो हर एक चीज को सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें तो कोई चैतन्य नहीं, ये प्लास्टिक में कुछ नहीं, इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे अच्छा एक ही अच्छी चीज क्यों न रख लूं घर में, एक ही अच्छा बर्तन क्यों न रख लूं मैं घर में। क्यों मैं इस तरह से ऐसी चीजों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ जिसमें चैतन्य नहीं, पर वो गहराई आनी चाहिए, आपके अंदर वो चैतन्य आना चाहिए। जब वो चैतन्य आ जाता है तो आदमी उस तरफ जाता है जहाँ उसे एक समाधान और एक नई सौंदर्य दृष्टि मिलती है। उस सौंदर्य दृष्टि में वो देखता है कि किस तरह की चीज सुंदर होती है, इस तरह की चीज अच्छी होती है जिसके अंदर चैतन्य होता है, जो अधिक सबसे सुंदर चीज है। जैसे समझिए मोनालिसा का पेंटिंग है, मोनालिसा के पेंटिंग से वाइब्रेशंस आते हैं। कोई सी भी बहुत सुंदर जो चीज होती है जिसमें कोई कहना चाहिए कि जो बिल्कुल परफेक्ट, उसमें से वाइब्रेशंस आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कितना संबंध है इससे, जब तक मतलब वो परमात्मा को अच्छी लगे। जो चीज परमात्मा को अच्छी लगे उससे चैतन्य आता है, और ऐसी चीज आप इस्तेमाल करें जिसमें से चैतन्य है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उधर ध्यान देने के लिए पहले आपको सहयोगी बनना पड़ेगा और जानना पड़ेगा सहयोग क्या है। तब आप समझ सकते हैं कि आप अब उस संवेदनशील स्थिति में पहुंच गए यहाँ पर कि आपको चैतन्य क्या है ये जाना जाएगा। अब करीबन मैंने सब कैसे बताया, एक सहस्त्रार छोड़, सहस्त्रार में आपके मैंने बताया था 1000 नाड़ियां हैं, और वो ये जो आपको बीच में जगह दिखाई देती है उसके चारों तरफ 1000 नाड़ियां हैं, और ये संवेदनशील है हमारे आनंद के लिए। जिस वक्त हम आत्मा को प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है वो इसी ब्रेन के उसी हिस्से में होती है जिसे हम लिम्बिक एरिया कहते हैं। और जो हमारा चित्त आलोकित हो जाता है, चित्त जो आलोकित हो जाता है वो भी इसी जगह से कार्यान्वित होता है। जैसे कि आत्मा के लिए कहा गया है कि ये चित्त और आनंद ये सभी का मेल है। लोग कहते हैं आनंद और चित्त कैसे होगा, सच्चिदानंद, सच फिर और सच भी हो सकता है। सत्य कैसे आनंद हो सकता है और चित्त कैसे आनंद दे सकता है, और आनंद जो चीज है वो कैसे मिल सकती है। मतलब लोगों के दिमाग में इसके बारे में भ्रांति सी आ जाती है। अब सच्चित आनंद की जो बात है आत्मा की तो ऐसी है कि जब आपकी ये लिम्बिक एरिया जागरूक हो जाती है तो आप सत्य को जानते हैं, क्योंकि आपके हाथ से चैतन्य बहने लग जाता है। फिर आप किसी की और भी ऐसा हाथ करेंगे तो आप जान जाएंगे कि इस हाथ उंगली में पकड़ा रही, इस उंगली में पकड़ा रही, क्या इसकी तकलीफें हैं, कौन सी इसकी श्रेणी है, ये आदमी अच्छा है कि बुरा है, ये आप उस चैतन्य से जान जाएंगे। माने आप केवल सत्य को जान सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप जान सकते हैं कोई भी आदमी जो बहुत दूर है कि आप उस आदमी के बारे में सब कुछ इस तरह से जानते हैं कि वो इतना दूर होते हुए उसकी कौन सी तकलीफें, उनके चौकर कौन से पकड़े हुए हैं, उनको क्या परेशानी। और अगर आपको सहयोग में आप बिल्कुल पूरी तरह से प्रवीण हो जाए तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं और उनकी दशा भी ठीक कर सकते हैं। ये तो लिम्बिक एरिया में ही ये कार्य होता है, जहाँ आप केवल सत्य को जानते हैं। मतलब ये कि जब आपका चित्त किसी भी इंसान की तरफ जाता है, किसी भी इंसान की तरफ जाता है तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। पहली बात
दूसरी बात, इतना ही नहीं कि आप जान सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपका चित्त उसकी ओर गया तो आप उसको कार्यान्वित कर सकते हैं। यानी जैसे समझ लीजिए टेलीविजन में आप किसी इंसान को देख रहे हैं, तो वहां से प्रसारित हुआ वो एक चित्र हमारे सामने आया, लेकिन वो चित्र सिर्फ टेलीविजन में ही रहता है, उसमें से निकल के कुछ कार्य नहीं करता। पर ये जो चित्र है, ये जब आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जा करके कार्य भी करता है। जैसे आपने किसी के बारे में सोचा कि ये आदमी है, कैसा होगा क्या, फौरन आपका चित्त वहां जाकर कार्य करे, क्योंकि ये जो सारा ईथर आप इससे रेडियो वगैरह चलाते हैं, इस ईथर की जो सूक्ष्मता है वही परम चैतन्य भी है। अरे पूर्ण परम चैतन्य नहीं, किंतु ईथर की भी सूक्ष्मता वही है। तो यहाँ से जब आप किसी के बारे में सोचेंगे, आपका चित्त जाएगा, तो आप जानिए कि आपने उसे ठीक कर दिया, उसकी हालत ठीक कर दी। फिर ऐसे आदमी की नजर तक पहुंच कमाते, क्योंकि उसकी नजर में कोई, जिसे आपने उनके बारे में पूछा था ज्ञानेश्वर जी के, निरंजन है, उन्होंने कहा कि आंख कैसी निरंजन, माने उसका कोई रंजन ही नहीं, देखती मात्र है, देखना मात्र होता है, उसे कुछ लस्ट ग्रीड कोई चीज नहीं, देखना मात्र। निर्विचार में आप देख रहे हैं, जब आप निर्विचार में देख रहे हैं, समझ लीजिए ये कारपेट यहाँ बिछा बड़ा सुंदर है, अच्छा है, अगर ये मेरा कारपेट हो तो मुझे फिक्र लगेगी कि ये खराब हो जाए। अगर आपका कारपेट है तो आप परेशान होंगे कि ये इनका कारपेट है। और समझ लीजिए अगर ऐसी दशा है कि मैं सिर्फ इसको देखना, निरंजन देखना करूँ, इस कारपेट को सिर्फ देखती ही रहूं और कोई विचार ना आए, तो इसको बनाने वाले का जो आनंद है पूरा मेरे ऊपर से गंगा जी जैसे बहना शुरू होता है। आप पानी नहीं होता है। आपने कल देखा कि आपके हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ गई, आपके सर से भी ठंडी हवा दिखी, तो ये चीज होने की होती है और ये घटित होती है। पर इसके लिए सुषुम्ना नाड़ी जो है बीच की, इसके अंदर से ही ये कार्य होता है। सुषुम्ना नाड़ी जो है इसके ही अंदर ये 3.5 इसमें से लपेटा हुआ, जैसे एक कागज पर 3.5 इसमें लपेटे, इस तरह की चीज है। उसके बराबर बीच की जो ब्रह्म नाड़ी है उसमें से ही कुंडलिनी निकलती है, और जब वो निकलती है और इसको ब्रह्मरंध्र को छेद कर बाहर निकल आती है, तो आपको आश्चर्य होगा कि उस वक्त आपके आत्मा का जो प्रकाश है आपके चित्त में आ जाता है, और इसीलिए आपके चित्त से आप बहुत चीज कार्य कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि सत्य आप कैसे जानते हैं, क्योंकि आपका लिम्बिक एरिया जो है वही एनलाइटन हो जाता है और आपके हाथों में आप सबको जान सकते हैं। और आनंद ऐसी चीज है, उसमें सुख और दुख ऐसी दो चीज है, केवल आनंद मात्र। कोई भी चीज को आप देखते हैं तो जैसे कोई नाटक देख रहे हैं, नाटक का जैसा एक आनंद होता है, लेकिन किसी भी संसारिक चीज से आनंद नहीं मिलता, सिर्फ अपने आत्मा से। आत्मन ने अपना तुष्ट, आत्मा से ही आत्मा तुष्ट होता है। अपने आत्मा से ही जो प्रकाश आता है उसका जो आनंद है, तो जैसे कबीरदास जी ने कहा कि फिर मस्त, अब मस्त हुए फिर क्या बोले, जो मस्ती आ जाती है तो क्या बोले, उस मजा में क्या बोलने का रह जाता है, और दूसरे तो कुछ समझते भी नहीं, क्या समझ आऊं, समझ अगर अंधा तो अच्छा है, अपना ही मजा उठाते बैठे। लेकिन अब ऐसा रहा नहीं जाता, इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं कि आप भी उस मजे को उठा लीजिए जिस मजे में हम हैं। और इस पे लिखा हुआ है कि आनंदा चाटोही आनंदा तरंगे, यानी आनंद के डोह में, आनंद के तरंगों में डूब रहे। ये जो वर्णन किए क्या वो लोग झूठ बोलते थे, और उसी दशा में आप लोग जा सकते हैं, तो आपको जाना चाहिए और इसे प्राप्त करना चाहिए, और ये आपका अधिकार है। यह सुषुम्ना नाड़ी जो बीच की है, इसमें कभी कभी खलल पड़ जाता है, क्योंकि या तो आप लेफ्ट में ज्यादा जाते हैं, राइट में ज्यादा जाते हैं, तो इस असंतुलन से, इस इम्बैलेंस से आपकी सुषुम्ना खराब हो जाती है, और इसी के कारण कभी कभी कुंडलिनी के चढ़ने में दिक्कत होती है। और जो वर्णन किया गया है कि कुंडलिनी के चढ़ने से ये होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। इसको भी ठीक किया जा सकता है, आपको संतुलन में भी लाया जा सकता है, और आप इस आनंद को भी बहुत सहज में प्राप्त कर सकते हैं। पर इसमें एक बात है कि आज का सहयोग एक समष्टि का है, एक व्यक्ति का नहीं, कलेक्टिव है, एक पूर्ण विराट का है। उसका अंग प्रत्यंग आपको होना चाहिए। घर आप चाहे मैं अपने घर में फोटो रख के पूजा करता हूँ, मैं फलाना, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। कल फिर कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, कल कोई ना कोई विपदा आ जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आपको कलेक्टिव आना चाहिए। आज मुझे ऐसा लगा, मतलब विचार करने पर, कि ये जो इतने बड़े बड़े लोग बनते हैं और जो अपने को बहुत बड़ा समझते, ये लोग सहयोग में क्यों नहीं आते? इधर उधर आए रहे, गए रहे, नत्थू खैरे,
लोगों के पास जाते हैं, उनके चरण छूते हैं। आखिर क्या? आज सोचने पे एक विचार आया मुझे कि हो सकता है कि इन लोगों को सबको प्राइवेट ऑडियंस चाहिए, कि प्राइवेट ही मिले। अब यहाँ तो सर्वसाधारण जनता के बीच में ऐसे बड़े बड़े लोग आए, उनसे तामझाम ही खत्म हो जाए, इसीलिए शायद वो लोग नहीं आते। और ईसा मसीह ने कहा है कि ऐसे लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जाते। उन्होंने कहा कि एक बार एक ऊंट जो है वो सुई के छेद में से लांग जाएगा और ये लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं आते। साफ है, क्योंकि इतना इनको नुकसान होता है, इतनी तकलीफें होती हैं, इन गुरुओं से मार खाते हैं, मुझे बार बार बुलाते हैं, हमें ठीक करिए, ये करिए, पर ये सारे साधारण समाज में साधारण इसमें नहीं आते। इनके लिए बिल्कुल पॉश होटल चाहिए कि पॉश आश्रम चाहिए, समझ में नहीं आता। ये तो परमात्मा की चीज है। राजा जनक इतने बड़े राजा थे, और जब कभी किसी गुरु के पास जाते थे तो जमीन पर बैठ के उनसे वार्तालाप करते थे। श्री राम को आपने देखा है, श्री कृष्ण को आपने देखा, सब राजा थे, लेकिन राजा होते हुए भी उनमें कितनी नम्रता थी। पहले जमाने में हमने यहाँ भी देखा कि बहुत से लोग बड़े नम्र थे, बहुत बड़े बड़े लोग जो हमारे पास आए हमेशा जमीन पर बैठकर बात करते थे कि आप संत हैं, हम आपके सामने नहीं बैठे। पर आजकल के लोगों को मुझे लगता है इसका बड़ा घमंड है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं और हम कैसे ऐसे समाज में जाएं जहाँ की लोग सर्वसामान्य, इन सामान्यों में से असामान्य निकलने वाला है, इन्हीं में असामान्य है और यही लोग इसको पाने वाले हैं, और बाकी जो है उनकी हमें तलाश ही नहीं। तो इससे आपसे कहना है कि यदि आप भी कोई असामान्य चीज है उसे प्राप्त करें।